दोस्तों, मन चंचल है। मन वायु से भी तीव्र होता है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यह तीनों वाक्यांश आपने अवश्य सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन हमेशा चंचल क्यों होता है? आप जानते तो हैं ही, और यह अच्छी बात है। यदि नहीं जानते हैं तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा मन हमेशा चंचल क्यों रहता है। यदि आपने कभी यह चीज़ सोचा है कि आपकी कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय को ही मन कहते हैं। मन क्या चीज़ है? तो मन यही चीज़ होता है दोस्तों। अब यहाँ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के आधार पर मन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अच्छा मन, दूसरा बुरा मन। अच्छा मन तो आत्मा के अनुकूल काम करता है, जो हमें उत्थान की ओर ले जाता है। लेकिन वही बुरा मन वह हो जो आत्मा के प्रतिकूल काम करे, जो हमें पतन की ओर ले जाए। वास्तव में दोनों ही मन की शक्ति से ही चलते हैं, किंतु अच्छे मन का आत्मा का आधिपत्य होता है और बुरे मन पर आत्मा का आंशिक आधिपत्य होता है। या यूं कह लीजिए कि कोई आधिपत्य होता ही नहीं है। अब आप मन को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं चंचलता की। चंचलता जल का गुण है। जल के इसी गुण की तुलना करके हम मन को चंचल कहा गया है। अगर सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो मन और जल लगभग समांतर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जल के गुण, कर्म और स्वभाव को समझकर काफ़ी हद तक मन को समझ सकते हैं। कैसे? मन चंचल क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जानते हैं। इसे समझने के लिए अपना प्रश्न बदलकर स्वयं से पूछना चाहिए कि जल चंचल क्यों होता है? जल चंचल तब होता है जब वह नीचे की ओर प्रवाहित होता है, और अगर जल को स्थिर करना है तो आपको उसे सीमाबद्ध करना पड़ेगा। यदि उसे ऊपर की ओर चढ़ाना है तो उसे सीमित दायरे से प्रवाहित करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसे नीचे की ओर प्रवाहित करना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल छोड़ दीजिए, जल अपने आप बहता चला जाएगा। ठीक ऐसे ही मन चंचल तब होता है जब वह पतन की ओर अग्रसर होता है। यदि मन को स्थिर करना है, निश्चल करना है और उसे सीमित दायरे में रखना है, यदि मन को उत्थान की ओर अग्रसर करना है तो सीमित दायरे से अभीष्ट लक्ष्य की इच्छा की ओर लगाना होगा। जिस तरह जल विभिन्न नदियों और नहरों से होते हुए जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक वह स्थिर नहीं होती, उसी तरह मन भी जब तक इंद्रियों रूपी नदी और नहरों से भटक रहा है तब तक वह स्थिर नहीं होता। किंतु जब वह आनंद के सागर में, परमानंद में मिल जाता है तो वह पूर्ण रूप से स्थिर और समाधि में हो जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष और जीवन की मुक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बता ही रहे थे कि मन की चंचलता के विषय में, और गौतम बुद्ध इस विषय में अपने शिष्यों को एक कहानी भी सुनाते हैं, जिस माध्यम से वे अपने शिष्यों को यही समझाते हैं कि मन हमेशा चंचल क्यों होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करती हूँ मैं यह कहानी। एक बार गुरुकुल में एक नया शिष्य आया था। आश्रम के नियमानुसार उसे भी प्रतिदिन संध्या उपासना करनी थी। ध्यान संध्या का अभिन्न अंग है, लेकिन नए शिष्य का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ दिन तो जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन अंततः एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत ही उठकर अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये संध्या में ध्यान की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव बोले, वत्स, ध्यान मन को साधने के लिए अनिवार्य होता है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, मन को साधना जरूरी है, मेरा मन में तो ध्यान में लगता ही नहीं है। गुरुदेव बोले, मन को साधना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मन चंचल है। मन से किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए मन की चंचलता पर काबू पाना बहुत ही जरूरी है।
शिष्य कहता है, गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? शिष्य का प्रश्न सहज था, किंतु उसका उत्तर उतना ही सरल नहीं था जितना कि हम सोच सकते हैं। वास्तव में इस एक प्रश्न में संपूर्ण योग का सार छुपा हुआ है। गुरुदेव बोले, एक बात बताओ शिष्य, जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो वह क्या करेगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, दर दर भटकता फिरेगा जब तक उसे रहने के कोई भी ठिकाना ना मिल जाए। गुरुदेव बोले, बस यही कारण है कि मन चंचल है। मन चंचल इसीलिए है क्योंकि उसके पास रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसे असीम और अनंत आनंद की अनुभूति हो सके, जहाँ पहुंचकर उसे और पहुंचने की आवश्यकता ना हो। ऐसा स्थान केवल एक ही जगह होता है, वह है परमानंद। गुरु को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि ध्यान साधना से ही वह अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये गौतम बुद्ध की कहानी? अगर पसंद आती होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।